बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाशात, हैदराबाद दक्कन इंडिया की एक रियासत थी। इस रियासत में आसफिया सल्तनत के नाम से मुसलमानों की एक बादशाहत कायम थी। इस बादशाहत का हुक्मरान निज़ाम कहलाता, तो इसे उर्फ़े आम में निज़ाम दक्कन या निज़ाम हैदराबाद कहा जाता था। इस सल्तनत के आखिरी निज़ाम का नाम मीर उस्मान अली खान था। निज़ाम साहब अपने दौर के अमीर तरीन हुक्मरान थे, लेकिन साथ ही ये इंतहाई कंजूस वाक़या हुए थे। उनकी दौलत का ये आलम था कि उन्होंने पहली जंग अजीम में अंग्रेज़ों को 62 करोड़ रुपए की इमदाद दी थी, और ये उस दौर का सबसे बड़ा डोनेशन था। निज़ाम साहब को दौलत जमा करने का बेइंतहा शौक था। उनका ख़जाना 100 कमरों पर मुश्तमिल था, और हर कमरे में फर्श से लेकर छत तक सोने, चांदी, जवाहरात और हीरों का अंबार था। उनके ख़जाने के बारे में कहा जाता था कि आप अगर उस कमरे के एक कोने में एक मोमबत्ती जला दें तो सोने चांदी की वजह से उस कमरे में इस कदर रोशनी हो जाती थी कि आप दूसरे कोने में बैठकर किताब पढ़ सकते थे। लेकिन इस कदर मालो दौलत के बावजूद निज़ाम हैदराबाद बेइंतहा कंजूस थे। वो कपड़े की सस्ती सी टोपी पहनते थे और इस टोपी को भी धोते नहीं थे, यहाँ तक कि देखने वालों को उसके किनारों पर मैल की तह नजर आती थी। निज़ाम साहब के पास ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे। वो साल में 2-3 जोड़े कपड़े सिलवाते थे और इन्हीं में साल गुजार लेते थे। वो अपनी दौलत को अपनी औलाद तक के साथ शेयर नहीं करते थे। चुनांचे शहजादों की हालत बादशाह से भी ज़्यादा पतली थी। पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने निज़ाम हैदराबाद से दरख्वास्त की कि आप अपने ख़जाने का एक हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दें, इससे पाकिस्तान की माशी हालत ठीक हो जाएगी। लेकिन निज़ाम ने इनकार कर दिया। निज़ाम का ख्याल था कि इससे उनकी दौलत ज़ाया हो जाएगी। लेकिन आप किस्मत की सितम ज़रीफ़ी मुलाहिज़ा कीजिए कि कायद-ए-आज़म की ये आफत ठुकराने के चंद माह बाद इंडिया ने हैदराबाद पर हमला कर दिया, रियासत पर कब्जा कर लिया, निज़ाम और उसके ख़ानदान को गिरफ्तार कर लिया और उनका सारा ख़जाना जब्त कर लिया। ये इतनी बड़ी दौलत थी कि इंडिया कई साल तक इस दौलत के ज़रिए सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देता रहा। निज़ाम की जब सारी दौलत जब्त हुई तो उन्हें उस वक्त एहसास हुआ कि अगर बर वक्त फैसला न किया जाए तो इंसान की बड़ी से बड़ी कामयाबी उसकी नाकामी साबित होती है। निज़ाम आखिरी उम्र में अक्सर कहा करते थे कि काश मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा पाकिस्तान में रखवा देता, तो आज मैं यूं कसम पुरसी के आलम में ज़िंदगी न गुजार रहा होता। ख्वाशात, बर वक्त फैसले न कर सकने वाले लोगों के हाथ में पछतावे और काश ऐसा हो जाता किस्म के फ़िक्रों के अलावा कुछ नहीं आता। लिहाजा कौमें हों या इंसान हों, इन्हें उस वक्त फ़ैसला करना चाहिए जब वो फ़ैसला हो जाना चाहिए, वरना दूसरी सूरत में ट्रेन और फैसले किसी का इंतज़ार नहीं करते। आप कराची की मिसाल ही ले लीजिए। कराची हमारा सबसे बड़ा शहर भी है और इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है, लेकिन ये दिल पिछले 30 वर्षों से बीमार चला आ रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब इस शहर में 10-15 लाशें ना गिर जाती हों, और कोई ऐसा महीना नहीं आता जब शहर में फसादात ना होते हों, जब गाड़ियाँ, इमारतें, शॉपिंग सेंटर और फैक्ट्रियाँ ना जलाई जाती हों, और जब शहर में खून की होली ना खेली जाती हो। आप फसादात की ताज़ा तरीन लहर ही को ले लीजिए। 2 अगस्त को MKM के रुकने सूबाई असम्बली रज़ा हैदर को शहीद कर दिया गया। रज़ा हैदर की शहादत के बाद कराची आग और खून का शिकार हो गया। शहर में हंगामे, तोड़-फोड़, जलाओ, घेराव और फायरिंग के वाक़यात शुरू हो गए। इन वाक़यात में दर्जनों गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर जला दिए गए। इन फसादात में अब तक 82 अफराद जहाँ बहक और 400 ज़ख्मी हो चुके हैं। कराची के ये हालात हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। नाज़रीन, हम कराची को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम इसके मसाइल का अंदाज़ा क्यों नहीं लगाते? हम उन अनासर को तलाश क्यों नहीं करते जो कराची में अमन कायम नहीं होने दे रहे, जिन्होंने पाकिस्तान के दिल को बीमार कर रखा है? और हम उन माफियाज के खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं करते जो पाकिस्तान के नर्वस सिस्टम को खोखला कर रहे हैं? आज वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कराची का दौरा भी किया और ये दावा भी किया कि अगर कराची में फ़ौज की ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी बुला लेंगे। हम कब तक अपने मसाइल का फ़ौजी हल तलाश करते रहेंगे? कराची का मसला क्या है और इसका ठोस हल क्या है, ये हमारा आज का मौजू है। और हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा।